आज मैं आप लोगों के साथ अपना बैग दिखाऊंगी। व्हाट्स इन माय बैग, मेरे बैग में क्या है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये जो मेरा बैग है ये मेरा बहुत ही एक फेवरेट बैग है। वैसे तो मेरे पास बहुत कलेक्शन है बैग्स का और मैं प्योर लेदर को ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये बैग जो है मेरा एकदम 100% प्योर लेदर है। ये डेकेड्स एंड डेकेड्स इसका कुछ भी ख़राब नहीं हो जाएंगे। और इसका जो चेन सिस्टम है ये भी एकदम बहुत ही फ्लेक्सिबल है। एंड या मुझे ये बैग बहुत पसंद है। और इसके साइड पॉकेट्स भी है और इसका भी जो चेन है ये बहुत ही ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होने वाला मेरा पर्स बैग है। अब हम इसमें देखेंगे मेरे बैग के अंदर होता क्या है, क्योंकि ये थोड़ी हेवी होते हैं। तो कुछ लोग मुझे सवाल भी करते हैं कि आपके बैग के अंदर क्या है। सो टुडे आई एम गोइंग टू अगेन डिस्क्लोज व्हाट इज़ इन माय बैग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फ़ोन तो मेरे साथ ही होते हैं। फिर उसके बाद मेरा चार्जर, फास्ट चार्जिंग ये होना चाहिए ज़रूरी। कहीं भी जाऊंगी तो फिर हो सकता है बैटरी डाउन हो जाए। वैसे तो मेरा बैटरी बहुत देर चलता है फ़ोन में। तो ये मेरा हुआ चार्जर। उसके बाद मेरा एक सैमसंग का फ़ोन दूसरा, तो ये चलता, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन होना चाहिए। तो दूसरा है ये मेरा पावर बैंक। ये मेरा दूसरा पावर बैंक भी है लेकिन ये अच्छा है तो ये मेरे साथ होता है हर हमेशा। तो ये रहा मेरा एक पावर बैंक। और ये जो मेरा थैली है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मेरे पासपोर्ट सब कुछ होते हैं। समटाइम्स आई यूज़ टू कैरी, आज इसमें था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो इसमें मेरा सीक्रेट्स है, सो दिस विल बी हियर। उसके बाद मेरा एक छोटा सा पर्स है एज़ यूजुअल। उसमें मेरा अपना सारा जो तो इसमें मेरा आधार कार्ड वाधार कार्ड जो भी ये जो है मेरा ये सब होते हैं। क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स, ये वो है। ये सब कुछ मेरे इस पर्स में होते हैं। और ये देखिए मेरा एक पिक। और इसमें मेरा 2000 रुपीज़ तो चलता नहीं है लेकिन मैंने कुछ रखे हुए हैं तो ये होना चाहिए। ये मैं ये 2000 रुपीज़ का जो रिमेम्बरेंस है इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो इसी तरह से इसके अंदर थोड़ी से पैसे हैं तो ये एज़ इट इज़ हमेशा इसके अंदर ऐसे रहेंगे। तो बस बाकी इसके अंदर सब कार्ड्स वर्ड्स है तो ये कार्ड्स पर्स ही है तो ये रहेगा। तो उसके बाद आजकल समर है, गर्मी बहुत है, तो मेरे पास एक छोटा सा पोर्टेबल सा फ़ैन है और ये बहुत स्पीड चलता है, बहुत ही हवा ताज़ा ताज़ा देते हैं। सो दिस इज़ वेरी नीड फॉर मी। वेर एवर आई जस्ट गो, वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगी तो मैं इससे अपना गर्मी को ठंडा कर लेती हूँ। ये मेरा एक फ़ैन है। तो इस टाइप के फ़ैन मेरे पास 2-4 है। दूसरा रहा ये मेरा फेस वॉश, ये भी मैं कैरी करती हूँ। कभी कभी हो सकता है ऑल ऑफ सडन मुँह धोने का दिल किया तो ये बहुत ही हिमालयन वालों का है, सिंस 1930 का है और ये नीम फेस वॉश है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर फोरे, फिंसरे एंड सम काइंड ऑफ जो चेहरे पे इचिंग विचिंग होते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा तो बिल्कुल एकदम नो फुंसरे फिंसरे नथिंग, एकदम क्लीन एंड क्लियर है। फिर भी मैं ये यूज़ करती हूँ, बैग में होना चाहिए समटाइम्स। तो ये मेरा एक डिओड्रेंट है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ लेकिन ये भी मेरे बैग में होते हैं। समटाइम्स अगर ऑल ऑफ सडन पर कुछ अजीब सी स्मेल आ गए तो मैं थोड़ा लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ परफ्यूम मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। घर में मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम इस्तेमाल करती हूँ तो बाहर फिर लोग उससे अट्रैक्शन हो जाते हैं, इसीलिए मैं परफ्यूम बाहर कम ही लगाती हूँ। और ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि हैंड सैनिटाइज़र है। ये अब कोरोना टाइम से ये लेना शुरू किया हूँ तो अभी भी लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी कुछ हाथ वाथ लग जाए या गाड़ी ड्राइविंग करते समय भी हाथ को फिर कुछ खाना हो तो मैं कुछ खा लेती हूँ बैग से, तो फिर मैं इस तरह से थोड़ा सा स्प्रे करके हाथ को ये मैं इस तरह से रब करके अपने हैंड को सैनिटाइज़ करती हूँ। एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल टू मी। और उसके बाद एज़ यूजुअल मेरा पर्स, छोटा सा मेरा फेवरेट पर्स, और इसमें कुछ चेंज वेंज होते हैं, कुछ पैसे वैसे होते हैं जो कभी कोई अगर हाथ फैलाया तो उसको खाली हाथ नहीं छोड़ना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंज वेंज है। और बाकी अंदर थोड़ी बहुत कैश भी है, क्योंकि कैश तो मुझे पसंद है कैरी करना, कैश इसमें है। और ये मेरा सोशल वर्क टाइम का मेरा देखिए ये जो है ये भी होता है इसमें। और या
ये मेरा फेवरेट पर्स है और इसमें बहुत सारी पॉकेट्स है और पॉकेट्स आर ऑल अल्लाह से बना ताला इज़ ब्लेस टू मी, सो मैं कभी खाली नहीं रहती हूँ एंड दिस इज़ माई हलाल का कमाई का पैसा। ओके, तो ये पर्स मेरा देखिए बहुत ही प्रिटी सा है, बहुत ही, ये पर्स हमेशा फुल रहता है, कभी खाली नहीं होता है ना, कभी कोई पर्स बहुत ही लकी होता है। सो दिस इज़ माई लकी पर्स आई मस्ट से, अदरवाइज़ आई एम हैविंग सो मैनी पर्स, लेकिन मैं जब भी ये कैरी करना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और उसके साथ मेरा एक छोटा सा वाइट नैपकिन कहो या फिर हैंकी कहो, वो होते हैं। और उसके साथ मेरा एक स्पेक्टिकल होता है, चश्मा मुझे बहुत पसंद है। स्पेक्टिकल्स कहीं भी जाऊं तो वेदर के हिसाब से अगर कोई एटमॉस्फेयर मुझे डल लगा या सनी लगा तो मैक्सिमम तो मैं डार्क स्पेक्टिकल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रीन रेड सब कुछ सब कलर्स में है, बिकॉज़ आई थिंक कि नज़ारे के हिसाब से पहनना मुझे पसंद। तो आज मेरे पास ये स्पेक्टिकल है और दूसरा मेरा उसके कवर में है, ये विदाउट कवर में है, तो मैंने इसको इसमें रैप किया, अदरवाइज़ ख़राब हो जाते हैं चश्मे। और फिर मेरे पास ये एक सीक्रेट पोटली है, इसके अंदर मेरा अपना कुछ सीक्रेट्स है जो मेरे मतलब बहुत ही लकी है, तो ये मेरे बैग में हर हमेशा होना चाहिए। तो ये रहने दो। तो बाकी इसमें है पेन। पेन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेन के साथ मेरा लगाव है। तो ये है मेरा कोल्ड नैपकिन वेट पैड है, जब कभी ज़्यादा गर्मी लगेंगे, वैसे तो चेहरा मेरा कभी गर्म नहीं होता है, अब कभी ऑल ऑफ सडन बहुत धूप आई तो फिर इससे मैं थोड़ा फेस को टैप टैप कर लेती हूँ, तो उससे बहुत ही फ्रेशनेस फील होते हैं। और क्या है और है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा जो मैं यूजुअली पहनती हूँ, रिंग्स मेरे गोल्ड के और नीलम के, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट मेरा वो है रिंग, और बाकी का ये रिंग मैं पहनती हूँ यूजुअली ज़्यादातर। और कुछ चेंजेस है, अगेन कुछ होना चाहिए। तो बाकी ये है मेरा एक लाइटर जो कि काम आता है कभी भी कहीं पर भी, तो ये भी इसी में रहने देंगे, है ना। तो उसके बाद मेरे साइड पॉकेट्स में है थोड़ी सी मेरी खट्टी मीठी सी खाने का, जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो ये कभी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आज मेरे पर्स में ड्राई फ्रूट्स नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मेरा साइड पॉकेट है, साइड पॉकेट में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक वॉच है जो कभी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन होना चाहिए बैग में। और दूसरी तरफ के पॉकेट में मेरा क्या है ये भी चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे ज़रूर। एक छोटा सा कोलगेट पेस्ट है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो वो हो गया छोटा सा कोलगेट। और क्या है और हाँ जी, इसमें 2 ठो ऑरेंज मिठाई भी है जो मुझे बहुत पसंद है, ये खट्टा खट्टा सा होता है एंड दिस इज़ वेरी डिलीशियस। तो 2 इसी तरह रखे हुए हैं। और ये फिर अगेन मेरा थोड़ा सा कुछ रिंग्स है जो मैं पहनती हूँ, और ये मेरा एक चेन है, ये टूट गया था, इसको बनाने को देना था, उस दिन गले से निकाल के इसी तरह रखे हैं, तो वो मेरा इस जेब में है, तो इसको इसी में होने देते हैं। तो बस इतना ही निकला मेरे पर्स से, तो मेरे पर्स में यही सब कुछ होते हैं। और एक पेन निकला जो कि पेन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं डायरी मेंटेन करती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अपना, तो कुछ कुछ जो ख़ास हो जो वो मैं इसमें लिखती हूँ। अपनी छोटी सी डायरी है, बड़ी सी भी है। हाँ तो व्यूवर्स, तो आप लोग को पता चल गया कि मेरी इस हेवी सी बैग के अंदर क्या क्या है, लेकिन ये साथ ही साथ बहुत ही स्पेसी है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ जाएंगे। अगर मैं थोड़ी लॉन्ग किसी जगह जा रही होती हूँ मेरे हब्बी के साथ, तो उस वक़्त इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स हुआ या फिर कोई स्नैक्स टाइप कुछ हुआ, फिर एक छोटा सा हैंड टॉवल हुआ, और भी कुछ लाइक अगर कुछ थिंग्स मुझे डालना हो तो इसमें आराम से जाएगा। देखिए अभी बहुत जगह खाली है ना। तो ये हैवी होना इज़ नॉट लाइक अ थिंग फॉर मी, बिकॉज़ मुझे तो कैरी नहीं करना है, मुझे तो गाड़ी तक ही कैरी करना है, एंड आफ्टर दैट तो गाड़ी में रखो तो गाड़ी चलेगी, तो ये भारी हो या हल्की हो दैट डज़न्ट मैटर टू मी। तो इसीलिए अब जैसे है ना, मतलब बैग ज़्यादा छोटा भी लेती हूँ, लेकिन छोटा जब लेती हूँ तो फिर उसके अंदर अपना मोबाइल होते हैं, और एक तो मोबाइल और
पावर बैंक का होना मेरे लिए ज़रूरी है, वो होता है, और हैंड सैनिटाइज़र होता है, और मेरा पर्स एक होता है। तब भी देखिए बोलते बोलते अभी ज़्यादा छोटा पर्स मैं नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज़ व्हाट्सएवर इज़ नीडेड शुड बी विथ मी। सो मैं बैग्स जो है मैं बड़ा बड़ा ही लेना पसंद करती हूँ। एंड या और मेरी जो मम्मी जी है उसको भी बैग्स बहुत पसंद है, मुझे बोलती रहती है कि निकी बैग भेजना मेरे लिए, लेकिन इकबाल साहब इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। जब भी मैं कहती हूँ मम्मी के लिए कुछ ले जाओ तो फिर वही बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं लेना है एंड ऑल। तो मम्मी को अंडर गारमेंट्स का भी ज़रूरत था, मुझे उस दिन बोल रही थी, लेकिन मैंने 5-10 बार इकबाल साहब को बोला मेरे साथ चलो तो मुझे अंडर गारमेंट्स लेना है, क्योंकि मम्मी को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए होता है, और वो भी कॉटन बेस्ड में चाहिए होता है, और उसकी स्ट्रिप्स भी जो कॉटन बेस्ड हो तो उससे एलर्जी नहीं होती है। तो मम्मी तो बाज़ार इस तरह जाती नहीं है, तो फिर मुझे बोल रही थी उस दिन, तो उसने मतलब अभी थोड़ा सा वो किया, अभी नहीं तो इसी तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इंशाल्लाह मैं कल परसों जाऊंगी मार्केट, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मम्मी के लिए अंडर गारमेंट्स परचेज़ करूंगी। और बाकी बस हाँ, मेरे बैग के सीक्रेट्स तो ऐसे ही होते हैं, बाकी इसमें कभी कभी कुछ अलग अलग सा चीज़ फिर ऐड हो जाता है, तो वो अलग सी बात है। और रहा सवाल, आज का दिन बहुत ही हसीन था, आज का दिन भी बहुत ही अच्छा था। और बस लाइफ में ना मतलब कुछ फ्रेंड्स होनी चाहिए, इन गुड विल यू नो, फ्रेंड्स होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स को हमेशा एक दूसरे को ना मतलब प्रेसअप करना चाहिए, ना कि उसका दिल को ना मतलब कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि कश्मीर में तो बहुत सारे मतलब अभी तो कश्मीर में ना शादी जिनके भी हो रहे हैं ना वो 30 अबव भी हो रहे हैं, औरतों की एज जो है वो 30 अबव भी हो रहे हैं, तो वो 40 में भी बच्चे पैदा करते हैं छोटे छोटे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से लेट मैरिज है, क्योंकि शादी जल्दी होनी चाहिए, और फिर बच्चा नेक बच्चा हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि बच्चा जो है ना वो आजकल बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि माँ बाप अगर नीयत अच्छे नहीं होंगे तो अजीब अजीब बच्चे पैदा होंगे। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हमारी एक जान पहचान को कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उन्हें भी बच्चा हुए हैं बेटी, लेकिन थोड़ी सी एबनॉर्मल टाइप की हो गई है, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। अब लोग तो सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, घर जाके सबू ने कुछ बोला होगा, लेकिन मैं अपने चैनल पे बोल रही हूँ। बच्ची बहुत ही मतलब बहुत ही वियर्ड टाइप के पैदा हो गए थे, बहुत बाल ही बाल था उस बच्चे को, और शायद डॉक्टर ने भी कहा है कि बड़े होने पर भी ग्रोथ इसका ऐसे रहेगा, क्योंकि कुछ बाल वाले औरतें होते हैं ना, पता नहीं वो तो बच्ची बेचारी उसका क्या कसूर है ना। अब माँ बाप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या कुछ होंगे, तो इसीलिए फिर अब बेचारी वो माँ भी कुछ बोल नहीं रही थी, तो लेकिन देख रही थी। तो इसी तरह से बाहर भी अब्रॉड साइड में भी बच्चे बहुत अजीब अजीब पैदा हो रहे हैं, तो ये सब कुछ नियत पर दार मदार होते हैं, क्योंकि मर्द हो या औरत हो, हसद वाला दिल नहीं होना चाहिए, गिना बुखस वाला नहीं होना चाहिए, प्योर विथ सिंसियर हार्ट होना चाहिए, और दिल नरम होना चाहिए, मतलब बहुत सा फिर अच्छे नेक अमाल करना होना चाहिए, गुनाह भी होता हो तब भी अल्लाह का खौफ फिक्र दिल से होना चाहिए, और बहुत सारी बातें होते हैं। सच में मैं तो क्या कहूँ, बहुत ही मुझे दिल अजीब हो गया था, लेकिन आफ्टर ऑल क्या कर सकती हूँ, तो क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैंने तो यही कहा उनसे कि अब अभी छोटे में से ही अगर कुछ इलाज होता हो तो डॉक्टर से वो कर लो, मशवरा कर लो एंड ऑल। लेकिन अभी तो अब बच्चा 10-15 दिन का बच्चा था, लेकिन फिर भी बहुत ही बाल वाल थे, तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। फिर बच्चे को भी क्या होगा, 5-6 साल तक प्यार मिलेगा घर में भी, उसके बाद तो फिर पढ़ने जब जाएंगे फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि शादी के लिए भी अपना इंतज़ाम खुद कर लो। फिर अगर मिडिल क्लास या उससे लो क्लास के हो तो फिर ये लोग फ़र्दा वर्दा काम करो बोल के लड़कियों को घर में ही सुई का काम वगैरह करने लगाते हैं, उससे भी आँख वाँख बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इंटरनल हेल्थ में असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो बच्चा आज दिखावा ही है लोगों के सामने, हाँ हमारे पास बच्चा है, ये है वो है, बाद में तो बच्चा बेचारा खुद बहुत परेशानी में जूझ रहे होते हैं, और माँ बाप तब बेरहम बन जाते हैं। और लड़का हो तो उसको फिर 2 वक्त की रोटी और बीवी बच्चों को देखने के लिए दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं। तो इसीलिए लाइफ इज़ अल्लाह गिफ्टेड, ये लाइफ बहुत प्यारा है, ये दुनिया बहुत
हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़िंदगी हमारे लिए क्यों है। अगर हम ये कहेंगे तो फिर हम अपने बच्चों के बारे में फिर हम क्यों नहीं सोच रहे। अगर बच्चा आया दुनिया में तो फिर वो क्या करेगा इन ऑल, क्योंकि अभी खुद ज़िंदगी से ऊफ आ चुके होते हैं। तो आगे बच्चा चाहिए तो बच्चा के साथ क्या होगा, ये सब थॉट्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो ऐसे फीलिंग्स आती हैं दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो इसीलिए एक तो बाकी लाइफ का एज कुछ नहीं होता है। शादी का एक तरफ से कोई तो दूसरी शादी भी कर रहे होते हैं, है ना। मतलब फिर वो 38 अगर टैलेंटेड औरत हो, अगर वो उसके अंदर सब टैलेंट हो, तो फिर वो दूसरी शादी भी कर रहे होंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके लिए फिर डिमांड्स भी वैसे ही होंगे, क्योंकि लोग तो अंधे नहीं है, देख रहे होते हैं कि किस टाइप की औरत है। तो मतलब लाइफ कभी कभार तो फर्स्ट मैरिज से अच्छा सेकेंड मैरिज होता है। तो कोई औरत तो साथ साथ शादी करके भी मैंने देखा है। एक लद्दाखी औरत थी, तो उससे तो 7 खून माफ़, मुझे वो पिक्चर का नाम याद आ गया। उसने 7 शादियाँ की थी। तो वो भी एक टाइम था, वो एक आदमी मिला था, उसी ने कहा कि मेरी बीवी ने, मैं 7वां शौहर हूँ उसका, उसने 7 शादी की हुई थी, लेकिन वो औरत अच्छी नहीं थी। जब उसको देखा तो उसका जो अपीयरेंस था, उसका बात करने का तरीका, वो तो उसने उस हालत में किया है, किसी से किया, अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, किसी को किया, फिर उसको गरीब लगा, उसको कम किया, पैसा हो ये हो, उसको छोड़ दिया, फिर कि ऐसे ऐसे करके लास्ट वाला उसने लेकिन दमदार पकड़ा था। उसके पास रुपया पैसा बहुत था, लेकिन वो आदमी अब सिर पकड़ के बैठा था। तो वो उसका बैड लक है, हम क्या कर सकते हैं, आप और हम, है ना। बाकी लाइफ में जो है इंसान को तौर तरीका आना चाहिए। एक औरत के अंदर एक टैलेंट होता है घर का भाग दौड़ संभालने का, घर साफ़ सफाई रखने का, खाना पाना पकाने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का, लोगों के साथ अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करने का, और लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आए फेस कर सके, और पढ़ी लिखी भी हो, दुनियावी तो बाद में, लेकिन दीनी पढ़ी लिखी भी हो और दुनियावी पढ़ी लिखी भी हो, अपने आप को हैंडल कर सकता हो, दूसरों के साथ भी मतलब अच्छे से मेल मिलाप रख सकता हो। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उसको गंदा शौहर मिला हो, तो फिर वो दूसरी शादी आराम से कर सकते हैं, उसके लाइफ हो, फ्यूचर हो, बहुत ब्राइट हो जाएंगे। अब ऐसा हो कि खुद में हरकत ही नहीं है, पहले से ही बहुत ही अनबन है, खुद को टैलेंट ही नहीं है, ना खाट का ना खेत का, ऐसे ना मतलब ना बोलना आता है ना लिखना आता है, लिखना आके भी पर के पत्थर लिख लिख के चोर टाइप के होंगे, कुछ भी टैलेंट ही नहीं हो, यहाँ तक कि एक अच्छा पकवान बनाने का उसके अंदर गुण ना हो, और शौहर से बदसलूकी बदमिजाजी करके शौहर को तंग तुंग करके फिर डिवोर्स लिया हो, फिर दूसरी शादी करेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। वैसी शादी बिल्कुल, आज तो पहले शादी लोग करते हैं बोल के भी 35, 36, 38 में करते हैं, फिर भी वर्जिन भी नहीं होते हैं, खामखा वाले होते हैं वो सब लोग। हाँ, तो फिर व्यूअर्स, बातों बातों में बहुत सारी बातें भी की। अब इस वक्त मैं एक एप्पी फीस्ट ले रही हूँ। एप्पी फीस्ट का शक्ल बहुत अजीब लगता है ना इस मग में, ऐसा कुछ। असल में ये वाला एप्पी फीस्ट था, तो ये मैंने इसमें डाला। तो पता नहीं, इसके बारे में भी सुना तो था, ये कुछ शक्कर पक्कर से बनते हैं, लेकिन पता नहीं। अभी मैं इसको पीऊँगी, और उसके साथ मैं ले रही हूँ क्रीम क्रैकर बिस्किट। और बस बाकी सब लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ गलती होती हो तो माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरे दिल में ढेर सारे प्यार के सिवा नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मैं रोज़ कहती हूँ, और आई रियली मीन इट। और बस बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, और बस गैबत मत कीजिए, गॉसिप मत कीजिए, हसद मत कीजिए, और गिला शिकवा मत रखिए दिल में। कोई किसी किस्म के मतलब होते हैं ना, बात मत रखिए, क्योंकि आखिर कल किसने देखा है। सो डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो सिंसियर रहिए, और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत कीजिए, और अपनों से मोहब्बत कीजिए, और बस मोहब्बत ही मोहब्बत कीजिए, नफ़रत की कोई गुंजाइश मत रखिए। तो आपकी लाइफ हसीन बन जाएंगे, और हलाल रोज़ी रोटी पे फोकस रहना हम सबको ज़रूरी है। बस भले ही कम कमाएंगे, लेकिन हलाल से पेट में जो भी जाएगा हलाल जाएगा, तो ईमान जाग हो जाएंगे।
तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ अपने हैप्पी फीस्ट के साथ। और बस इजाज़त चाहूँगी आप सबसे, और नमाज का पाबंद रखिए, नमाज़ पढ़िए ज़रूर, नमाज की कोताही मत कीजिए, नमाज़ पढ़िए। और जब नमाज छूट जाए तो बहुत ही दिल में रंज व गम लाइए, क्योंकि कब्र में तो वही नाम आमाल जाएंगे और नमाज का हिसाब किताब बहुत जो है वो कड़ा से अल्लाह ताला झगड़ेंगे। तो इसीलिए नमाज़ पढ़िए और भूल जाइए जो भी हुआ ज़िंदगी में, भूल जाइए, भूल जाना ही बेहतर है। और बस माफ़ी वाला दिल रखिए और इंसाफ कीजिए और बस सबके लिए अच्छा सोचिए। तो मैं बस इसी बिस्किट के साथ ये खा रही हूँ। मैं अनाज बहुत कम खाती हूँ, इनफैक्ट पकाना खिलाना मेरा पैशन है, खाना खुद के लिए बहुत ही कम है मेरा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को गुनाह मग़फ़िरत कर दे और हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक और नसीब अदा फ़रमाए इंशाअल्लाह रहमान। और बाकी छोटे बड़े छोटे सब आपस में एहतराम, मोहब्बत, शफ़क़त सब कुछ एक दूसरे के साथ यही चीज़ बाँटिए। बाकी सब कुछ यही छोड़ छाड़ के हमें जाना है अपने 2 गज़ ज़मीन के अंदर, वहाँ की जो ज़िंदगी हो वो अच्छी हम सब की गुज़रे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।